हेलो पब्लिक, जय हिंद सबको। आज हम लोग आज के इस वीडियो में हम लोग DPP 6 यूनिट एंड डायमेंशन का छठा DPP आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ये DPP शायद ड्यू था मेरे तरफ से कि इसका हम सॉल्यूशन नहीं भेजे थे ग्रुप में आप लोगों को, तो ये थोड़ा सा डिले हो गया है इसमें, लेकिन कोई बात नहीं। आज हम इसका DPP का सॉल्यूशन बता रहे हैं, DPP 6। इसके बाद फिर वेक्टर का जितना भी सॉल्यूशन आएगा वो आपको मिलेगा। एक और सूचना आप लोग को देना था पब्लिक की, ये जो वीडियो है या जो भी DPPs हैं या आप टेस्ट है ना या वीडियो लेक्चर, आप विद्या क्लासेस के ऑफिशियल जो ऐप है विद्या क्लासेस, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं सारा चीज़। असाइनमेंट हो, DPPs हो या आप टेस्ट पेपर हो या तो वीडियो सॉल्यूशन हो या लेक्चर हो, आप विद्या क्लासेस के एप्लीकेशन के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब पर तो है ही, आप एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लें और उस एप्लीकेशन पे लेक्चर भी, जो क्लास का लेक्चर होगा वो आपको लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज DPP 6 का पहला क्वेश्चन ये है, देख लिया जाए। द वेलोसिटी ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन का ये छठा DPP, ठीक है ना। द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v एट एन इंस्टेंट t इज गिवन बाय, मतलब वेलोसिटी दिया हुआ है at प्लस bt स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी दिया हुआ है at प्लस bt स्क्वायर, तो कह रहा है कि b का डायमेंशन क्या होगा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ b। तो b का डायमेंशंस क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए पब्लिक, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, इसमें 3 टर्म है, तीनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा। याद रहे 3 टर्म्स हैं, एक टर्म, दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, और तीनों टर्म का डायमेंशन सेम होगा। याद रहे ये पहला। तो v इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर। पब्लिक इसमें 3 टर्म्स हैं और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि इसमें तीनों टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा। 3 टर्म है ना, एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। तो जो v का डायमेंशंस होगा या जो v का यूनिट होगा या v का जो डायमेंशन होगा वही bt स्क्वायर का होगा। वेलोसिटी का होगा lt माइनस 1। b का निकालना है, टाइम का स्क्वायर का t के पावर 2 नीचे चला जाएगा, तब b का डायमेंशन lt माइनस 1 बटा t के पावर 2, lt माइनस 3 ऊपर चला जाएगा। तो lt माइनस 3, दिस इज द डायमेंशंस ऑफ b का ही डायमेंशन निकालना था, डायमेंशन ऑफ b। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ही क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन ऑफ अ स्टेट ऑफ ए गैस इज गिवन बाय, मतलब एक गैस का इक्वेशन है P प्लस a बटा v क्यू और v माइनस बी स्क्वायर बराबर ct। a b c तीनों कांस्टेंट है, P प्रेशर, v वॉल्यूम, T टेम्परेचर। ले ले, P प्रेशर है, v वॉल्यूम है और T टेम्परेचर। कहता है क्वेश्चन a b c कांस्टेंट है, तो a b का डायमेंशन क्या होगा, ए और बी का डायमेंशन। तो पब्लिक होमोजेनिटी से ही बनाएंगे हम लोग। ई प्रेशर है, तो हम लोग जान रहे हैं, तो प्रेशर को जब भी जोड़ेंगे तो प्रेशर के साथ, तो ए बटा वी क्यू भी प्रेशर होगा। तो ए बराबर क्या होगा, प्रेशर इंटू वॉल्यूम का क्यू, और प्रेशर का डायमेंशन होगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, ठीक है। और वॉल्यूम का हो जाएगा एल क्यू, उसका पावर 3 होगा ना। भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का एल के पावर 3, एल के पावर 3 का एल के पावर 3, 3 तरीके 9, 9 में से 8 गया, 9 में से 1 गया था 8,
ml के पावर 8 t के पावर -2, ml8 t के पावर -2, ml8 t के पावर -2। एक ऑप्शन तो मिल गया a का, मतलब a का जो डायमेंशंस होगा वो देख लीजिए इतना होगा। अब b की हम बात करें तो ये भी वॉल्यूम है, तो b स्क्वायर भी क्या होगा, वॉल्यूम होगा। b स्क्वायर क्या हो गया, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का डायमेंशन तो हो गया l के पावर 3, तो b बराबर क्या हो जाएगा, l के पावर 3 का पावर 2 है तो पावर 1/2 होगा, है ना। तो l के पावर 3/2, l के पावर कितना हो जाएगा, 3/2, l के पावर 3/2। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है, एक और बी का। ये होमोजेनिटी है, अगर ये भी वॉल्यूम होगा तो ये भी वॉल्यूम होगा, ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर, जोड़ेंगे तो प्रेशर के साथ ही जोड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट। x बराबर AT प्लस BT स्क्वायर। x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन किलोमीटर, मतलब x किलोमीटर में है, t टाइम सेकंड में है। तो कहता है द यूनिट ऑफ b इज, b का यूनिट क्या होगा। तो x इक्वेशन है x इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर। तो b का यूनिट क्या होगा, तो जो x का डायमेंशंस होगा वही BT स्क्वायर का होगा, जो x का होगा पब्लिक वही BT स्क्वायर का होगा। तो b का क्या हो जाएगा, x किलोमीटर में है और टाइम क्या चीज़ में है, देखिए तो टाइम सेकंड में, सेकंड का स्क्वायर। तो किलोमीटर सेकंड का स्क्वायर नीचे गया, तो b का जो यूनिट होगा किलोमीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। A physical quantity is measured and its value is found to be nu। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू n है और यूनिट इसका u है, n इंटू यू ये कांस्टेंट होता है, आपको पता होगा n इंटू यू क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट सारे सिस्टम के लिए बराबर होता है। आपको याद होगा जैसे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू n1 हो गया, इसका यूनिट u1 हो गया, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू n2 हो गया, इसका यूनिट u2 हो गया। तो n1 u1 बराबर n2 u2, इसका मतलब n इंटू यू क्या हो गया, कांस्टेंट। तो n बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बटा u, कांस्टेंट बटा u। तो n जो हो गया वो u के क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, n u के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो याद रखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, नेक्स्ट। कहता है कि इन CGS सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज 109। CGS में 109 हो गया, मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। इसमें 100 हो गया, 1 को मान लेते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। और दूसरा कौन सा यूनिट है, kg, मीटर, मतलब सेंटीमीटर की जगह मीटर, और kg और मिनट। कहता है अगर इसमें 100 है, 100 है, मतलब n1 का वैल्यू 100 हो गया, तो n2 का वैल्यू आपको निकालना। जबकि फोर्स है, फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन आप जानते होंगे कि फोर्स का डायमेंशन होता है mLT-2। तो आप फार्मूला जानते हैं पब्लिक कि किसी भी सिस्टम के लिए n1 u1 बराबर n2 u2 होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू और उसका यूनिट का प्रोडक्ट एक सिस्टम में, और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट दूसरे सिस्टम में हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट एक सिस्टम में, और न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का प्रोडक्ट दूसरे सिस्टम में हमेशा बराबर होता है। अब देख लीजिए n2 आपको निकालना है ना, n1 u1 बटा u2। n1 हो गया 100, u1 हो गया mLT के पावर -2 111, और u2 हो गया mLT के पावर -2 222। मतलब u1 यूनिट हो गया, यूनिट ई वाला सिस्टम में, पहला वाला में, ठीक है, और ये दूसरा वाला में हो गया, ठीक है। बस हम पुट कर दिए, यूनिट मतलब वही डायमेंशन जो फोर्स का है वही। तो 100 मास इन पहला सिस्टम देख लीजिए क्या है, उसमें मास को क्या चीज़ से किया जा रहा है, ग्राम से, लेंथ को सेंटीमीटर से, टाइम को सेकंड से। दूसरा मास को दूसरा सिस्टम में, मतलब मास को दूसरा सिस्टम में किलोग्राम, लेंथ को मीटर, टाइम को मिनट के पावर -2 से। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, n2 का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से सॉल्यूशन कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। देखिए हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, 100
ग्राम रहने दीजिए, सेंटीमीटर रहने दीजिए, बटा सेकंड के पावर 2 नीचे चला जाएगा और मिनट के पावर 2 ऊपर चला जाएगा। सीधा कर लीजिए, आपको सुविधा होगा कैलकुलेशन करने में। किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर और फिर सेकंड के पावर माइनस मतलब 2 हो जाएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो सेकंड का स्क्वायर। गया 100 से 100 भी गया, 1/1000 बच रहा है, बाकी सब कट गया। ऊपर मिनट 2 बार तो 60 सेकंड 2 बार, ठीक है। अब बटा सेकंड का स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो गया, 10 10 36/10 3.6। मतलब अगर पहला सिस्टम में अगर 100 है तो दूसरा सिस्टम में 3.6 होगा। और ये फार्मूला हम लोग इसी पर बनाएंगे। तो कभी भी अगर यूनिट कन्वर्सन की बात आए तो आपको मतलब यही कॉन्सेप्ट लगाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये यूनिट कन्वर्सन में ये रोल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। फ्रीक्वेंसी बाकी मत समझिए क्वेश्चन, बस ये समझिए फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी वर्ड तो आप जानते ही होंगे और यूनिट एंड डायमेंशन में हमने जिक्र करा है। तो फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है वो डिपेंड करेगा 2 चीज़ पर। पहला डिपेंड करेगा मास पर और के पर। मतलब फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है Cm के पावर x और k के पावर y। अब बात आती है, ये C कांस्टेंट है, m मास है, k स्प्रिंग कांस्टेंट। मतलब फ्रीक्वेंसी 2 चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, एक मास पर और एक स्प्रिंग कांस्टेंट पर। याद रहे m हो गया आपका मास और मास का डायमेंशंस हो गया कैपिटल M, और k हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, k हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट। और स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन आप जान लीजिए mt-2, फोर्स बाय लेंथ होता है। तो फोर्स का mlt-2 और बटा लेंथ का l से l कैंसिल mt-2। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन हो जाएगा mt-2, स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन mt-2 और m मास हो गया। अब क्या करना है, x और y का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। ये इक्वेशन दे दिया, देखिए क्वेश्चन में F = C m के पावर x k के पावर y, वेयर c इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, द वैल्यू ऑफ x एंड y आर। x और y का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग डायमेंशंस लेंगे। F 4 से फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t-1, C का तो होगा नहीं, m मास है, मास के पावर x, k स्प्रिंग कांस्टेंट है और इसका हो जाएगा mt-2 है, इसका होल पावर y, t के पावर -1, m के पावर x, m के पावर y, t के पावर -2y, t के पावर -1, m के पावर x प्लस y और t के पावर -2y। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। पब्लिक दोनों तरफ हम लोग कंपेयर करेंगे। आपको याद होगा कंपेयर करने का मतलब, देखिए t के पावर इधर -2y है और इधर t के पावर -1 है, दोनों को बराबर कर दिए तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, और m के पावर x प्लस y है तो x प्लस y बराबर इधर कितना हो जाएगा 0, m के पावर तो है ही नहीं, तो x प्लस y का वैल्यू 1/2 बराबर 0, x बराबर -1/2, तो x बराबर 1/2 और x बराबर -1/2। अब दोनों हो गया, x का वैल्यू -1/2 और y का वैल्यू 1/2, शायद डी ऑप्शन। समझ गए ना। बस ये डायमेंशनल फार्मूला का जो थर्ड एप्लीकेशन हमने बताया है पब्लिक, उसी पर ये सवाल है, ठीक है। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ ए फ्री फॉलिंग बॉडी चेंजेज एज, वेलोसिटी चेंज कर रहा है g के पावर p, g के पावर p और h के पावर q, h लिखा हुआ है n नहीं है, h के पावर q, वेयर g इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h जो है वो हाइट है।
द वैल्यू ऑफ, यहाँ एच है पब्लिक, द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, एकदम सेम क्वेश्चन। ई वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, हाइट है, तो पी और क्यू का मान निकालना। सेम क्वेश्चन, टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग डायमेंशंस लेंगे। तो v वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन होगा lt माइनस वन, वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस वन, lt माइनस टू एक्सेलरेशन का, इसको होल पावर p, और h हो गया l, उसका होल पावर q। तो lt माइनस वन बराबर l के पावर p, t के पावर माइनस टू p और l के पावर q। यहाँ से क्या हो जाएगा, lt माइनस वन इज इक्वल टू l के पावर p प्लस q, l के पावर p प्लस q और t के पावर माइनस टू p, ठीक है ना। अब कंपेयर कर देंगे दोनों तरफ, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, p प्लस क्यू बराबर हो जाएगा वन, p प्लस क्यू बराबर कितना हो जाएगा वन, और माइनस टू पी बराबर कितना हो जाएगा माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से p का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और p का वैल्यू 1/2 रखेंगे तो q का वैल्यू भी 1/2 हो जाएगा, 1 माइनस 1/2 1/2, तो p का वैल्यू 1/2, q का वैल्यू 1/2। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 7वां हुआ, ठीक है ना। 8, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर 72 डाइन पर सेंटीमीटर। अब एसआई में कन्वर्ट करना, तो भैया डाइन आपको याद होगा फोर्स का सीजीएस यूनिट है और सेंटीमीटर लेंथ का सीजीएस। हमको कन्वर्ट करना है एसआई में, तो डाइन का न्यूटन और लेंथ का मीटर, मतलब इसको न्यूटन में इसको मीटर में। तो डाइन, एक डाइन में कितना न्यूटन होता है 10 के पावर माइनस 5, और एक सेंटीमीटर में कितना मीटर 10 के पावर माइनस 2 मीटर। तो 72 गुने 10 के पावर माइनस 2 पर ज़्यादा माइनस 3 न्यूटन पर मीटर। तो 72 बटा 1000 हो जाएगा ना न्यूटन पर मीटर, यानी 0.072 न्यूटन पर मीटर। तो न्यूटन पर मीटर मतलब ऐसा यूनिट में जो हो गया न्यूटन पर मीटर के फॉर्म में ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फोर्स, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाता है तो डेंसिटी का डायमेंशन। इस टाइप का सवाल बहुत अक्सर आता है, आपको बता दें। मतलब ये हो गया कि आप किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन किसी के भी फॉर्म में आप बना सकते हैं, ठीक है। किसी का भी डायमेंशन किसी के भी फॉर्म में आप बना सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग का डायमेंशन किसका निकालना, डेंसिटी का। तो डेंसिटी का डायमेंशंस निकालना है किसके किसके टर्म में, फोर्स के टर्म में, तो फोर्स का पावर ए ले लेंगे, लेंथ के टर्म में लेंथ का पावर बी ले लेंगे, टाइम के टर्म में तो टाइम के पावर सी ले लेंगे। फोर्स का पावर ए, लेंथ का पावर बी और टाइम के पावर सी। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं फर्स्ट। अब टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग डायमेंशंस लेंगे। डेंसिटी का होता है ml-3 मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी का होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। इधर हो गया फोर्स ml-2 इसका होल स्क्वायर होल पावर ए, एल के पावर बी, लेंथ का एल ही होगा, टाइम का टी होगा। ml-3 m का पावर ए, एल के पावर ए, टी के पावर -2 है, एल के पावर बी और टी के पावर सी। ml-3 m के पावर ए हो गया, एल के पावर ए प्लस बी और टी के पावर -2a प्लस सी। बेस सेम रहने पे पावर जुटेगा ना। अब दोनों तरफ हम लोग कंपेयर करेंगे, हो गया कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो m का पावर यहाँ पर 1 है और m का पावर यहाँ पर a है, तो a का वैल्यू कितना होगा, m का वैल्यू 1 और m का वैल्यू a, तो a का वैल्यू 1, l का वैल्यू -3 और l का वैल्यू a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर -3 और उसके बाद -2a प्लस सी बराबर हो जाएगा 0। t के पावर t इधर नहीं है, तब क्या होगा, अब a का वैल्यू यहाँ पुट करिए -3 इज इक्वल टू 1 प्लस बी, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। तो a निकल ही गया, b निकल गया, c निकालना -2, a का वैल्यू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0, तो c बराबर 2। तो a b c तीनों निकल गया पब्लिक,
ए भी निकल गया, बी भी निकल गया, सी भी निकल। अब तीनों का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी का डायमेंशन इज इक्वल टू एफ का पावर ए, एफ का पावर 1, एल का पावर बी, तो एल के पावर -4, और टी के पावर सी, सी के वैल्यू 2, तो F1 L -4 टी के पावर 2। तो दिस इज द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी, ये डेंसिटी का डायमेंशंस हो गया। आप देख सकते हैं F L -4 कहीं है, नहीं है, नन ऑफ दिस होगा, नन ऑफ। तो ऐसे करके निकलता है पब्लिक, ध्यान रखिएगा। मतलब इसमें तो हो गया कि डेंसिटी का आप किसी के टर्म में निकालिए, जनरली डायमेंशंस निकलता था MLT के फॉर्म में, ठीक है, लेकिन आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन किसी के भी फॉर्म में आप बदल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसको, इसमें क्वेश्चन में है तब सेम क्वेश्चन कि एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स, एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि मास का डायमेंशन क्या होगा, मतलब सिंपल एकदम जस्ट लाइक वैसे ही कि हमको किसका डायमेंशन निकालना है, मास का। किसके किसके टर्म में, एनर्जी के टर्म में, तो एनर्जी के पावर ए, वेलोसिटी के पावर बी और फोर्स के पावर सी। एनर्जी के पावर ए, वेलोसिटी के पावर बी और फोर्स के पावर सी। अब क्या करेंगे हम लोग, मास, एनर्जी के पावर ए, वेलोसिटी के पावर बी और फोर्स के पावर सी। अब टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम लोग डायमेंशंस देंगे, तो मास का डायमेंशन m हो जाएगा। एनर्जी, एनर्जी का देखें ml² t - 2 इसका होल पावर है, वेलोसिटी का LT - 1 इसका होल पावर भी, और फोर्स का MLT - 2 इसका होल पावर से। क्लियर ना। तब क्या आ जाएगा, m के पावर a, l के पावर 2a, t के पावर -2a, l के पावर b, t के पावर -b, m के पावर c, l के पावर c, t के पावर -2c। अब आइए m इज इक्वल टू m के पावर a प्लस c, ठीक है, l के पावर 2a प्लस b प्लस c और t के पावर -2a -b -2c। देख लीजिए आप। अब क्या करना है, दोनों तरफ कंपेयर करके ABC सॉल्यूशन करना है, ठीक है। मेन चैलेंजिंग यही है, सॉल्यूशन करना। तो देखिए पब्लिक, m का पावर 1 है, बाकी l नहीं है, t नहीं है, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, l नहीं है तो l के पावर 0, t नहीं है तो t के पावर 0, m के पावर तो 1 है ही, तो कंपेयर करेंगे तो a प्लस c बराबर 1 है। देखिए m के पावर 1, m के पावर a प्लस c, तो a प्लस c बराबर 1, और l के पावर 2a प्लस b प्लस c बराबर 0, ठीक है। और t के पावर यहाँ 0 है ना, और यहाँ t के पावर कितना है, -2a -b -2c बराबर 0। अब सॉल्यूशन करना है, एक काम करते हैं, ये दोनों में से b काट, जोड़ दीजिए ना दोनों को, तो 2a प्लस b यहाँ जोड़ दीजिए, -2a -b -2c बराबर 0, जोड़िए, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा -c बराबर 0, तो c का मान 0, तो c का मान जब 0 रखेंगे तो a बराबर 1 आ जाएगा ना, तो a 1 c 0, और a और c का मान रखिए कोई में, यहीं रखिए ना, a का मान रखना है 1, तो 2 हो जाएगा, मतलब 2a प्लस b प्लस c बराबर 0, तो 2a का मान 1, b निकालना है, c का मान 0 बराबर 0, तो b का मान -2, तो a का मान आ गया 1, मतलब यहाँ पर आ जाएगा एनर्जी के पावर 1, वेलोसिटी के पावर b मतलब -2, और फोर्स के पावर c, और c का वैल्यू कितना है 0। तो E1 मास का जो डायमेंशंस होगा वो देख लीजिए क्या होगा, E1 v के पावर -2 और f के पावर 0, यही तो होगा शायद, E v के पावर -2, ऑप्शन नंबर सी। तो मतलब सेम क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन भी आपने देखा ऐसे ही था पब्लिक, मतलब यही थर्ड एप्लीकेशन का सवाल है पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो सिंपल है, कह रहा है कि वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल का दिया हुआ है at बटा प्लस b बटा c प्लस t, मतलब t प्लस c, तो कह रहा है कि ए बी सी का डायमेंशंस क्या होगा, a b और c का डायमेंशंस क्या होगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखिए बी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि 3 टर्म है इसमें, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, और तीनों का डायमेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तो ई वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का LT-1, AT का भी डायमेंशन वही होगा, तो A का निकालना है तो LT-1/T तो आ जाएगा LT-2, A का तो निकल गया। C का डायमेंशन T होगा, क्योंकि ये टाइम है तो ये भी टाइम होगा, तो C का भी डायमेंशन T होगा, तो C का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा, टाइम के बराबर हो जाएगा। अब देखिए पूरा LT-1 पूरा डायमेंशंस हो गया, मतलब ये वेलोसिटी का। B का तो डायमेंशंस अभी दिया हुआ नहीं है, टाइम और टाइम जोड़ेंगे तो नीचे टाइम आ जाएगा, तो B बराबर क्या हो जाएगा, LT-1 इंटू टाइम, टाइम से टाइम कैंसिल है लगे, मतलब B का डायमेंशन L, A का डायमेंशन LT-2 और C का डायमेंशन T, यानी ये बराबर LT-2 कहाँ है, और B का हो गया L और C का हो गया, यानी पहला वाला ऑप्शन। क्लियर। एंड लास्ट क्वेश्चन है इसमें, अच्छा ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, ये क्वेश्चन क्लास में भी कराए हैं लेकिन हम आपको हिंट्स कर दे रहे हैं, आप लोग बना सकते हैं एकदम जस्ट लाइक जैसे अभी बना रहे थे क्वेश्चन उसी पर है। क्वेश्चन कहता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी है, प्लैंक्स कांस्टेंट h है और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g है। अब इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज मानेंगे, देन लेंथ का डायमेंशन निकालिए, मतलब लेंथ का डायमेंशन निकालना है c के टर्म में, h के टर्म में और g के टर्म में, तो c के पावर a, g के h के पावर b और g के पावर c, CHG। देख लीजिए आप दोनों तरफ हम लोग डायमेंशंस लेंगे, टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशंस बोथ साइड्स, पब्लिक दोनों तरफ डायमेंशंस लेंगे। लेंथ का डायमेंशन L, C स्पीड है, LT-1 होगा, C स्पीड है ना, देखिए दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ लाइट, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है LT-1। H प्लैंक्स कांस्टेंट ml² T-1 होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन, और इसका होल पावर b। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका होगा m-1 L3 T-2, इसका होल पावर c। अगर बात करें हम लोग तो यहाँ L के पावर a, T के पावर -a, m के पावर b, L के पावर 2b, T के पावर -b, m के पावर -c, L के पावर 3c, T के पावर -2c। ठीक, L के पावर a, अच्छा पहले m लिख लेते हैं, m के पावर b -c, L के पावर a + 2b + 3c और T के पावर -a -b -2c। अब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे पब्लिक, क्या मिलेगा, b - c बराबर 0, इधर तो मास है नहीं, m के पावर 0 ही होगा ना, तो m के पावर 0, m के पावर b - c, तो b - c बराबर 0, a + 2b + 3c बराबर 1, क्योंकि L के पावर 1 है, और -a - b -2c बराबर 0, क्योंकि इधर तो है नहीं। तो एक काम करिए ना पब्लिक, ये दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो क्या मिलेगा देख लीजिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं -a - b -2c बराबर 0, जोड़ेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा b + c बराबर 0, तो b - c बराबर 0, यहाँ से देख लीजिए b - c बराबर 0 और b + c बराबर 0, c कैंसिल, 2b बराबर 0, तो b का मान कितना, अच्छा सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है 1 आएगा, तो b + c बराबर 1 और b - c बराबर पहले से 0 है फर्स्ट इक्वेशन में, है ना, तो क्या आएगा पब्लिक, 2b बराबर 1, तो b का वैल्यू 1/2। अब b का वैल्यू 1/2 आ जाएगा तो c का वैल्यू भी 1/2 आ जाएगा, 1/2 - c बराबर 0, तो c बराबर भी 1/2, और b और c का मान रखेंगे फर्स्ट में, a + 2b + 3c = 1, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा निकालना है, b का वैल्यू है 1/2 और c का वैल्यू है 1/2, बराबर कितना हो जाएगा 1, तो a बराबर 1 कैंसिल, -3/2, देख लीजिए ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, है ना, 1 घटेगा तो 0, ये उधर जाएगा तो -3, तो a का वैल्यू -3/2
ए का वैल्यू -3/2 और बी का वैल्यू आ जाएगा 1/2 और सी का वैल्यू आ जाएगा 1/2। अब देख लीजिए पब्लिक, यहाँ पे रखना है डायमेंशन जो बन जाएगा लेंथ का, वो देखिए क्या बन जाएगा। लेंथ का डायमेंशन क्या बन जाएगा, c के पावर a मतलब -3/2, h के पावर b मतलब 1/2, g के पावर 1/2। दिस इज द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो ये था पब्लिक आपका DPP 6 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप ये सारा क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग पब्लिक, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। ये आप कह लीजिए पब्लिक कि जितने सारे क्वेश्चंस थे पब्लिक यूनिट एंड डायमेंशन में, ये लास्ट DPPs था, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला का ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब जो इसके बाद आपको मिलेगा वो वेक्टर का DPPs मिलेगा। ऑलमोस्ट सारे बैचेज में वेक्टर स्टार्ट हो चुके हैं। अब उसके बाद कोई कोई बैच में तो काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो गया है, तो आप उसको कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।